Hey guys, welcome to the channel. This is Elvish and Manisha's reading for January. Let's see how things are going to be for them. Elvish and Manisha relationship guidance for January. How things are going to be for them. Thank you so very much. Impartiality. Somebody is being partial in this relationship. और रिलेशनशिप को क्या चाहिए? इम्पार्शियल वे में आप रिलेशनशिप को अप्रोच करिए, ठीक है? कोई एजेंडा के अंदर में कोई एजेंडा मत रखिए रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में हमें कोई एजेंडा रखना भी नहीं चाहिए. वी शुड एक्सेप्ट एंड एटलीस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर रिलेशनशिप, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ना कोई शायद पार्शियल हो रहा है रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ देयर ओन आई थिंक इंटरेस्ट. और रिलेशनशिप में किस चीज़ की ज़रूरत है? इम्पार्शियलिटी की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है एल्विश एंड मनीषा के रीडिंग में. ऑल राइट, लेट्स सी कि ओवरऑल एनर्जी कैसी फिर रहेगी. इम्पार्शियलिटी हमें पता चला है एंजल से. लेट्स सी. अगर मैं पास्ट का रीडिंग मुझे याद आ रहा है तो एल्विश को बोला जा रहा था मनीषा के तरफ से आई थिंक सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप बिकॉज मनीषा कैनॉट, क्योंकि उस रीडिंग के हिसाब से मनीषा डिसीजन नहीं ले पाती है, राइट? इवन दो वो इस रिलेशनशिप में बहुत शायद उसे पसंद करती है, पर वो डिसीजन स्टैंड्स इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले पाती है या फिर बंदे के लिए नहीं ले पाती है, ठीक है? और कहीं ना कहीं कोई पार्शियलिटी होती है. तो वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट गाइडेंस, एल्विश का गाइडेंस यही था मनीषा के रिलेशनशिप के लिए कि सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप. तो एंड दैट कुड बी बिकॉज Manisha will not take stand for him or for this relationship because there is some element of being impartial here, being partial over here, और यहाँ पे impartiality की ज़रूरत है इस relationship में. Guidance and guidance coming for Abhishek and Manisha for the month of January, dear angels. We thank you so much for this guidance. Load carry कर रहे हो? Yes. कब तक लोड कैरी करेंगे हम इम्पार्शियलिटी का और आधा पार्शियलिटी का? वी डोंट नो. लेट्स सी. या मून का कार्ड आया है, जस्टिस भी आया है, ऑल 3 मेजर आर्काना का कार्ड. वाओ, सम मेजर डिसीजन मेकिंग. यस, 5 ऑफ सोर्ड. कुछ चीज़ें हैं अंडर करंट में, कुछ ईगो फाइट्स है, कुछ विनिंग द गेम है, यू नो, बेंडिंग द रूल्स है, हिटिंग बिलो द बेल्ट है. कुछ तो चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें पार्शियल हैं, ठीक है? अब क्या है यहाँ पे? इस तरह के लोगों ने सराउंड करके इनको रखा है, क्या है? ओके. Impartiality, moon phase and the 5 of sword. ठीक है? All right. Okay. तो इनकी ओवरऑल एनर्जी की प्रेडिक्शन जनवरी की यही है कि ऐसा लगता है कि ये शायद इस पड़ाव पे अपने रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे जहाँ पे ओन अप करना पड़ेगा. अगर रिलेशनशिप में ऑनेस्ट आप किसी भी वजह से नहीं हैं या हो नहीं पा रहे हैं ऑनेस्ट, या फिर दूसरे की फीलिंग्स को ऑनर नहीं कर रहे हैं, पर यू नो किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी आप अगर नहीं रखे हो रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे इम्पार्शियलिटी हमें यही बता रहा है कि पार्शियलिटी जो आप रिलेशनशिप में कर रहे हो, जो जानबूझ के पार्शियलिटी कर रहे हो, या फिर ऑनेस्टी नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिलेशनशिप में, समय आ गया है जनवरी के महीने में कि आप उसको ओन अप करिए. ओके, इट इज़ टाइम टू ओन अप. जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है रिलेशनशिप में, जो भी है उसको ऑनेस्टली रखिए, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड हमें यही बता रहा है कि फिर चीज़ें रिवील होंगी,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ ईगो गेम्स चल रहा है, कुछ लड़ाई चल रही है, किसी को कुछ जीतना है, किसी को कुछ हराना है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इज़ डिमांडिंग ऑनेस्टी फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है, ये मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली किसी की पार्शियलिटी की वजह से रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या है रिलेशनशिप, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे वूंडिंग है। और मून के फेज में क्या होता है, मून के सन क्लैरिटी लेके आता है, लेकिन मून क्या लेके आता है, डार्कनेस और नाइट लेके आता है, इल्यूजन्स लेके आता है, जहाँ पे हमको रिलेशनशिप का कोई स्टेटस ही नहीं पता है, जहाँ पे हमारी क्या औकात है या पोजीशन है उस रिलेशनशिप में हमको पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ रोशनी ही नहीं है। और या फिर हम जितना मेहनत करते हैं उस रिलेशनशिप को, या फिर वो रिलेशनशिप हमारे लिए जितना मायने रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, क्या हम भी उतने इम्पोर्टेंस रखते हैं दूसरे के लिए, ये भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, किसी की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है यहाँ पे। अब दोनों की ही एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं क्या, तो वुंडिंग है यहाँ पे। पर यहाँ पे इम्पार्शियलिटी की ज़रूरत है, कोई यहाँ पे पार्शियल हो रहा है, बंदा हो रहा है, बंदी हो रही है, वी डोंट नो। बट हाँ, रिलेशनशिप की एनर्जी इस तरह की बनी है कि टाइम टू ओन अप एंड बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में हो रही हैं इम्पैक्ट कर रही हैं रिलेशनशिप को। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, विच इज़ टेलिंग कि अब तुम जो भी स्टेप्स लोगे वहाँ पे तुमको जस्टिस मिलेगा, यानी कि जो भी है यहाँ पे फेयर डील होगा। तो जजमेंट का कार्ड आना और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड का आना मतलब क्या है कि शनिदेव जस्टिस करेंगे, यानी कि जो भी इम्पार्शियल रहेगा जस्टिस उसी को मिलेगा, जो भी अपने फीलिंग्स में ऑनेस्ट है जस्टिस उसको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो शेडी चीज़ें चल रही हैं। अब कोई ऑनेस्ट नहीं है अपने ओपिनियन फीलिंग्स में, या आसपास के लोग कुछ कर रहे हैं, जो भी है। जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि बी ऑनेस्ट, ओन अप, टॉक इट आउट, ब्रिंग बैलेंस इन द रिलेशनशिप। जो भी है, पसंद है नहीं पसंद है, जो भी है वो बताओ, ब्रिंग क्लैरिटी टू द सिचुएशन रिलेशनशिप। और जस्टिस उसको मिलेगा जो डिजर्व करता है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड उसी के लिए है जो ओन अप करके अपनी गलतियों को सुधारता है, ऑनेस्ट रहता है। शनिदेव उसी को बैलेंस देते हैं, जस्टिस देते हैं। तो ये इसका गाइडेंस है। तो इस तरह की कुछ मेजर एनर्जी से जाएगी रिलेशनशिप, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश इन दिस रिलेशनशिप। एल्विश के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। फ्रस्ट्रेशन हो गया है उसको, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो शायद उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है एंड ऑल दैट, ओके। तो फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, वुंडिंग, क्लैरिटी नहीं है। हमको फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब हमको क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों पे, तब हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। कब ये फेज खत्म होगा, हो क्या रहा है, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। अब गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा इन दिस एल्विश मनीषा का रिलेशनशिप। बंदी के लिए क्या गाइडेंस है, चलो देख लेते हैं। इसको तो फियर ही रहता है, हर चीज़ में फियर ही है इसको। शी इज़ हैविंग फियर के कारण कुछ कर नहीं पाती है, अपनी चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, रिलेशनशिप के बाउंड्रीज को, रियलिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ में उसे फियर है। वो अपनी बात को रखने में ही डरती है कि कहीं किसी को दुख ना हो जाए, या फिर जो भी है उसका अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, बट एनीवेज उसका रीज़न फियर है, इसे फ्रस्ट्रेशन है। Let go of the fearful stories you telling yourself, stay in the moment, focus on the solution, celebrate every step, baby step forward। तो इसे किसी तरह का फियर है, इस बंदे को किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें क्या है, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी हैं। तो नो डाउट ये मून फेज से जा रहे हैं, किसी का फ्रस्ट्रेशन हील नहीं हो रहा, किसी का फियर हील नहीं हो रहा। बट यहाँ पे जस्टिस किसको मिलेगा इस रिलेशनशिप में, जस्टिस उसको मिलेगा जो ऑनेस्ट रहेगा, जो ये तलवार के ट्रुथ को पकड़ा रहेगा और ऑनेस्ट रहेगा, कट कम वॉट में, जो बैलेंस करके चलेगा, पार्शियलिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत ही विचित्र सा रीडिंग है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं अब क्या करूँगी कि गाइडेंस लूँगी, अब मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कार्ड से मैं गाइडेंस लूँगी अब एल्विश के लिए।
इस रिलेशनशिप में एल्विश के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डियर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस कमिंग इन. थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश. एंड वी हैव द गाइडेंस फॉर एल्विश. Someone needs your support. Can you help them? And we will guide you. तो एल्विश का सपोर्ट चाहिए किसी को, मनीषा को चाहिए, ताकि वो अपने फियर को हील कर पाए. यानी कि जैसे होता है ना कि मनीषा का आपने क्या बोला कि वो फियर में है, डरती रहती है किसी भी चीज़ को, अपनी सही बात को भी रखने में डरती है कि रिलेशनशिप कहीं बिगड़ ना जाए या पता नहीं क्या है. और एल्विश को बोला जा रहा है, उसके एंजल्स बोल रहे हैं कि क्या तुम किसी को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. शायद मनीषा को, क्योंकि वो फियर में है. तो जो भी आदमी डर में रहता है उसको तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना, कि कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, आई सपोर्ट यू, यू हैव माई मॉरल सपोर्ट. तो यूनिवर्स उसको बोल रहा है, बोल रहे हैं कि सपोर्ट करो. या फिर हो सकता है कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बैक ऑफ द डेक में है, तो आसपास हो सकता है नेगेटिव एनर्जी भी रिलेशनशिप के आसपास है, नॉट डिस्काउंटिंग दैट. तो मनीष इस बंदे के लिए है कि तुम सपोर्ट करो किसी को. समवन नीड्स योर सपोर्ट. कैन यू हेल्प देम? एंड वी विल गाइड यू. देखा, जस्टिस उसको मिलेगा जो ट्रुथ के साथ रहेगा, नॉट अपने ईगो के साथ. एनीवेज, मनीषा के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है. गाइडेंस. Go out and plant new life seeds, sow for your future. All right. Basically, I think this girl is very career focused only. वो किसी भी relationship में commit नहीं होना चाहती है, इसीलिए वो clarity भी लोगों को शायद नहीं देती है. क्यों? क्योंकि first of all तो उसको डर लगता है कि relationship में किसी को दुख ना हो जाए, ये ना सोचे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत करियर फोकस्ड हूँ, एम्बिशंस हूँ, कुछ तो इसी तरह का है. क्योंकि उसको फियर है रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टूड होने का शायद, और हमेशा उसकी एनर्जी रहती है कि वो क्लियर नहीं रहती है. तो ऐसे लोग जो क्लियर नहीं रहते हैं, जो हर लोगों को अच्छा पीपल प्लीज करके रखना चाहते हैं कि ये भी दुखी ना हो, वो भी दुखी ना हो, अल्टीमेटली उनको सब तरफ से प्रॉब्लम्स होती ही हैं फाइनली. You cannot keep everybody happy, bhai. Go out and plant your life seed. Sow for your future. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि उस बंदी का फोकस उसका करियर ही है, और वो वही डिसीजंस लेना चाहती है जो कि उसके करियर के लिए सही हो. अगर अभिषेक की भी गाइडेंस में देखो तो वो डिसीजन वो नहीं लेना चाहती है जो कि उसके करियर को एम्पावर ना करे, उसके इमेज को एम्पावर ना करे, पर फिर वो बोल भी नहीं पाती है. यहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि तुम ऑनेस्ट रहो, जो तुम चाहती हो ना दिल में, ऑनेस्टी के साथ करो. अगर तुमको करियर पे ही फोकस करना है और तुम अभी कमिट नहीं करना चाहती हो तो तुम वो करो. क्लियर रहो लाइफ में. इल्यूजन में क्यों रहना और दूसरों को भी रखना? ठीक है ना? ऑल राइट, दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर योर Elvish and Manisha. I don't know how much it makes sense, but this is what I picked. I always tell what I pick.